नमस्कार साथियों। टीचर नगरी में पधारने पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बहुत सारे साथियों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर जो केवीएस के लिए सरोहा पब्लिकेशन की बुक आई है, आप कृपया करके उसका रिव्यू करें। लेकिन मेरे पास ये बुक नहीं थी, तो आप सभी की डिमांड पर ये बुक मैंने मंगवाई है और मुझे इसे मंगवाए हुए करीबन एक सप्ताह हो चुका है। मैंने इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ा है, देखा है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये बुक लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। इस बुक की सबसे ज़्यादा डिमांड इसलिए आ रही थी कि जो इससे पहले जो बुक्स हैं उनकी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि है क्या। मोस्टली सभी को पता है, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूँ। इसमें आपको 2200 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें आपका केवीएस पीआरटी 2017 का पेपर है, केवीएस पीआरटी 2018 का पेपर है, केवीएस टीजीटी 2017, टीजीटी 18, केवीएस पीजीटी 17, 18 प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल। और ये बिल्कुल आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू 2022 सिलेबस, नए सिलेबस के बेस पर बनाई गई है। उसके अलावा आपको इसमें थ्योरी भी मिलेंगी और उसके क्वेश्चंस साथ के साथ मिलेंगे। अब कहते हैं ना, एक कहावत है, डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। हम इसे अंदर से खोल के बताएंगे, क्योंकि ये कवर तो आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते थे। जब से ये ऑनलाइन का सिस्टम शुरू हुआ है, पहले हम बुक स्टोर पर जाकर बुक खरीदते थे तो खुद से पढ़ सकते थे। तब ऐसे बुक की रिव्यू या फिर उसको बताने की या देखने की ज़रूरत नहीं होती थी। लेकिन अब ये देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे क्या है। जब आप इसे अंदर से खोलोगे तो सबसे पहले इसमें आपको प्रीवियस ईयर के पेपर मिलेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था। ये आप देख सकते हैं, केवीएस प्रीवियस ईयर पेपर पार्ट 1, ये पीआरटी का है, जो 7 जनवरी 2017 को हुआ था। डेट भी मेंशन है। इसके अलावा आपको थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन जो मिलेंगे, मैं आपको बता दूं कौन कौन से टॉपिक हैं, जिससे आपको ये ना लगे कि बहुत सारे जो ऑथर्स हैं या फिर पब्लिकेशंस हैं, उन्होंने क्या किया है कि जो पुरानी जो उनकी बुक है उन्हें नए सिलेबस लिख के कवर पर ऐसे चेप दिया है। लेकिन आप इसमें देख सकते हैं आपको इंडेक्स में क्या क्या मिलेगा। केवीएस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे 1 पेज से 33 तक। उसके बाद आपको मिलेगा जो न्यू टॉपिक है, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। और सबसे अच्छी बुक इसी की नहीं, किसी कोई भी बुक हो, उसकी जो सबसे अच्छी खासियत होती है वो होती है बाइलिंगुअल होना उसका, दोनों भाषाओं में हो, जैसे कि हिंदी वाले अंग्रेजी की ओर तरफ बढ़ें और अंग्रेजी समझने की कोशिश करें और सीखें, और इंग्लिश वाले हिंदी को भी पता हो। उसके बाद आती है सेकंड टॉपिक है आपका डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, जिसकी आज बहुत ज़्यादा डिमांड है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग एडोलसेंस, रोल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी, इंश्योरिंग होम स्कूल कंटिन्यूटी। उसके बाद है पार्ट बी में जो आएगा आपका अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, जिसमें आपको ये सारा कुछ मिलेगा, थियोरटिकल पर्सपेक्टिव ऑन लर्निंग। उसके बाद आपको ये सारे बिहेवियरल कॉग्निटिव सारा कुछ आपको मिलेगा। इससे आप देख सकते हैं, आपको ये देखिए, फिर आपको मिलेंगे ये सारे फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग देयर। फिर आपको सी पार्ट में मिलेगा क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। उसके बाद आपको मिलेगा डी स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से दिख रहा होगा, क्योंकि मैं अकेला हूँ वीडियो बनाने वाला, कैमरा हैंडल करने वाला। मेरा स्टैंड भी ऐसा ही है, क्योंकि मैं प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों की सहायता के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं भी आपकी तरह एस्पायरेंट्स हूँ और मुझे भी ऐसे ही ऑनलाइन बुक खरीदने में काफ़ी परेशानी होती थी कि मुझे नहीं पता होता था कि मुझे इस बुक को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, इसके अंदर क्या है क्या नहीं।
तो जो मुझसे सहायता हो पड़ती है मैं आप लोगों के लिए करता हूँ। उसके बाद पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन RT 2009, सारा कुछ इसमें आपको मिलेगा। ये प्रीवियस ईयर में थ्योरी आपको एक बार बता देता हूँ कितने अच्छे से इसमें दी हुई है। सबसे पहले आप क्वेश्चन देखिए, थ्योरी के बाद दिए गए हैं। पहले आप को यहाँ से थ्योरी पढ़ लेनी है जो कि बाइलिंगुअल है। जैसे मान लिया ये चैप्टर निकला हमारा लर्निंग बिहेवियर, अधिगम। यहाँ से आप इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम आपको अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। आप जैसे ही थ्योरी आप कंप्लीट करते हैं दोनों भाषाओं में पढ़ के, तो आपके उसके अंत में आपको फिर क्या मिलेगा, प्रैक्टिस करने के लिए आपको प्रश्न मिलेंगे। जैसे ये आगे, यहाँ से आपको प्रश्न पढ़ना है, उसके बाद उत्तर सजेस्ट करना है आपको कि क्या उत्तर सही हो सकता है। उसके बाद आपको यहाँ पर उनका डिटेल्ड सॉल्यूशन भी देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। ये सुविधा कई सारे जो पब्लिकेशंस है वो उपलब्ध नहीं करा पाते, बस केवल B या C दे रखे होते हैं और कई बार वो बहुत सारी गलत होते हैं। हालांकि गलतियाँ किसी से भी हो सकती हैं, लेकिन फिर भी ये काफ़ी अच्छी बुक है और मुझे लगता है कि आप इसे खरीदोगे तो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा, आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं विद सॉल्यूशन हैं, सारे नए टॉपिक्स कवर किए गए हैं, उनके MCQ हैं और साथ में उनके सॉल्व आपको आंसर भी मिलेंगे। तो खुद से आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, खुद से पढ़ना चाहते हैं, तो ये बुक आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी। विद डायग्राम आपको बहुत ही शालीनता के साथ समझाया गया है। आप देख सकते हैं चित्रों के माध्यम से, जैसे आपको बच्चों को समझाना है ऐसे ही आपको समझाया गया है और आपकी ये अंडरस्टैंडिंग जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा इससे इम्प्रूव होगा। बाकी ये बहुत सारी बुक्स हैं, एक मुझे इनकी जो सबसे अच्छी बुक लगी थी एक ये थी 9000 प्लस क्वेश्चंस। ये मैंने सारी बुक कंप्लीट की थी DSSB के पेपर से पहले और आप यकीन नहीं करोगे, जहां मुझे पेडागोजी के नाम पर P भी नहीं आता था, वहां मेरे यदि मैं आपको बताऊं तो 80 प्लस नंबर थे। तो ये बुक भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी और ये बुक भी काफ़ी अच्छी है। आप इसे मंगा सकते हैं, आप अमेजन फ्लिपकार्ट के माध्यम से मंगा सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट इस नंबर पर कांटेक्ट करके भी डायरेक्ट मंगा सकते हैं। एक नंबर आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। बाकी इस बुक के बारे में यदि आपका कोई और भी क्वेश्चन बचा हुआ है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट में उसका जवाब दे दूंगा। नहीं तो ज़रूरत हुई, बहुत सारे कमेंट्स आए तो मैं फिर से इसका रिव्यू आपके लिए लेकर आऊँगा। धन्यवाद।